नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि ये पोर्ट का क्या मीनिंग है, पोर्ट किसे कहते हैं। तो पोर्ट के लिए कहने का क्या मतलब है, कोई भी दो टर्मिनल, जैसे हम लोग को कोई भी एक न्यूमेरिकल दिया गया होता है, इस तरीके का कुछ भी दिया रहता है और कहा जाता है कि यहाँ पर इम्पीडेंस कैलकुलेट करिए, जेड की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो ये जो टर्मिनल है दैट इज कॉल्ड द पोर्ट। अब यहाँ पर अगर जैसे ये डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें सिर्फ एक ही पोर्ट है, यानी कि दो टर्मिनल जो बाहर आ रहे हैं वो सिर्फ एक ही पेयर में है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं वन पोर्ट नेटवर्क। और यहाँ पर अगर हमें इसके बारे में अंदर कुछ नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई करके करंट मेजर कर लें और उसके बाद हम यहाँ पे बता सकते हैं कि उसके अंदर इम्पिडेंस कितना है। या अगर आप सोचें कि एडमिटेंस निकालना है यानी कि वाई निकालना है, तो वाई इज इक्वल टू क्या होता है, 1/z, यानी कि 1/z का मतलब हो गया I/V। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्या इम्पिडेंस लगा हुआ है उसकी वैल्यू बड़े आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, या और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पता कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका टू पोर्ट नेटवर्क। तो जैसे कि यहाँ वन पोर्ट था, उसका क्या मीनिंग था कि सिर्फ एक पोर्ट होगा। अब क्या है, टू पोर्ट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे दो पोर्ट होंगे, और दो पोर्ट होंगे और ये डायग्राम जो है स्टैंडर्ड डायग्राम है, इसमें जो वोल्टेज और करंट के सिंबल्स दिए गए हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड हैं। ऐसे ही हमेशा आपको आगे इस्तेमाल में लाना होगा जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह अप्लाई करते हैं। तो आप देखें तो यहाँ पे जो इधर पहले लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्मिनल है, इसको पोर्ट 1 कहा गया और 1 डैश से रिप्रेजेंट किया गया, और इधर आपको 2 और 2 डैश से रिप्रेजेंट किया गया है। पोर्ट 1 के वोल्टेज को V1, उसकी करंट को I1, और करंट देखें यहाँ अंदर की तरफ जा रही है। इसमें भी क्या है, पोर्ट 2 का वोल्टेज आपका क्या है, V2, और यहाँ पे करंट जो अंदर की तरफ जा रही है उसको हम क्या कहते हैं, I2। अब इसके बाद ये जो अंदर के एलिमेंट्स हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, इम्पिडेंस एडमिटेंस के टर्म्स में या और भी कई सारे टर्म्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है दैट इज कॉल्ड द जेड पैरामीटर। जेड रिप्रेजेंट किया जाता है किसके लिए, इम्पिडेंस के लिए। तो इसको हम इम्पिडेंस पैरामीटर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, या ज्यादा सही है ओपन सर्किट पैरामीटर्स। तो देखिए यहाँ जेड पैरामीटर के टर्म्स में करना है, तो जेड पैरामीटर्स की भी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, और जेड पैरामीटर का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ये लिखा हुआ है, V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 एंड V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। इसी को अगर हम चाहें तो मैट्रिक्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपको बुक्स वगैरह में मैट्रिक्स के फॉर्म में भी मिल सकता है। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेंगे Z11 Z12 Z21 Z22, और यहाँ पर आ गया आपका I1 और I2। अब इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो यही इक्वेशन हमें मिलेगी। तो अब हमें यहाँ मेनली न्यूमेरिकल में क्या होगा कि आपको Z11 Z12 Z21 Z22 की वैल्यू पूछी जाएगी। तो आप देखें इस फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो हमें Z11 तभी मिल सकता है जब हमारा ये पूरा टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और Z11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1/I1। तो देखिए यही किया गया है, when I2 is equal to 0, यहाँ पे लिखा है I2 की वैल्यू 0 हो गई, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो उस समय Z11 इक्वल टू क्या होगा, V1/I1। तो आप क्या लिखेंगे, V1/I1 when I2 is equal to 0। ऐसे ही हम जब I2 की वैल्यू को 0 करेंगे तो ऑब्वियसली हमें V2/I1 सेकेंड इक्वेशन से मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द Z21। ऐसे ही हमको Z11 और Z21 अगर हमें निकालना है तो ऑब्वियसली हमें क्या चेक करना होगा, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें ये टर्म निकालना है, Z12 और Z22, ये दो टर्म निकालने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, I1 की वैल्यू को 0 रखना पड़ेगा। तो I1 की वैल्यू को 0 रखना है तो Z12 इज इक्वल टू V1/I2 एंड Z22 इज इक्वल टू V2/I1 मिल जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या है, I1 को 0 कर दिया, I2 को 0 कर दिया, इसका क्या मतलब है। तो हम जब भी न्यूमेरिकल आपको मिलेगा तो आप क्या करेंगे, जैसे ये स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेगी, तो आप सपोज करिए कि इस तरीके का एक न्यूमेरिकल आपको दे दिया गया है। ये न्यूमेरिकल आपको दे दिया गया, यहाँ पे R1 R2 R3 मैंने रैंडमली एक ले लिया। ये आपका पोर्ट 1 है, ये पोर्ट 2 है, आपका फर्स्ट पोर्ट है, ये आपका क्या है, सेकंड पोर्ट है। यहाँ पर आपकी करंट क्या होगी, I1, ये हो गया V1, और यहाँ पर क्या होगा, V2, और यहाँ पे करंट ऐसे होगी I2, बिल्कुल इसी तरीके से। अब आपको जब Z11 निकालना है तो क्या करना है, I2 की वैल्यू को 0 करना है। तो I2 की वैल्यू को 0 करने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे I2 की वैल्यू तभी 0 होगी जब यहाँ पे आप कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे, यानी कि इसको ओपन सर्किट रखेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज अप्लाई
नहीं करेंगे आप अपनी तरफ से, तो ऑटोमेटिकली I2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। वैसे ही जब I1 की वैल्यू 0 करना है तो यानी कि प्राइमरी साइड यानी कि पोर्ट 1 का जो वोल्टेज होगा उसको हम यहाँ पे हटा देंगे, तो यहाँ पर ये पोर्ट 1 क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। जब ओपन सर्किट हो जाएगा तो कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगी। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो इसको देखेंगे, लेकिन इसका मीनिंग यही है कि I1 इक्वल टू 0 का क्या मीनिंग है, ये प्राइमरी साइड ओपन सर्किट हो गया, इसलिए इसको ओपन सर्किट पैरामीटर भी कहा जाता है। सेकेंडरी साइड में I2 की 0 करने का मतलब है सेकेंडरी साइड ओपन हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। पहले नंबर ये कि जेड की जो वैल्यू होती है वो V अपॉन आई होती है, यानी कि वोल्टेज अपॉन करंट। यहाँ पर देखिए तो सारे वही हैं, V अपॉन I1, V अपॉन I2, V2 अपॉन I1 एंड V2 अपॉन I2, यानी कि V अपॉन I, V अपॉन I, V अपॉन I, सब जगह वही है। तो इसका अलग अलग क्या है तो देखें तो Z11 लिखा है, यानी कि V1 जो है वो भी प्राइमरी साइड का ही होना चाहिए और I1 भी आपका क्या होना चाहिए, प्राइमरी साइड का ही होना चाहिए। यानी कि दोनों के दोनों जो हैं V और I एक ही पोर्ट के होने चाहिए, जो कि पोर्ट 1 है। ऐसे ही अगर हम Z21 की बात करें तो Z21 क्या है, वोल्टेज हमारा सेकेंडरी पोर्ट का है और जो करंट है वो क्या है, प्राइमरी साइड का है। तो यहाँ पर क्या आ गया, V2 अपॉन I1। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, Z21। तो इनके नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे ही देखिए Z12 का मतलब V1 वोल्टेज है, प्राइमरी वोल्टेज प्राइमरी साइड का यानी कि पोर्ट 1 का वोल्टेज है, और I2 जो है आपका सेकंड पोर्ट का करंट है। ऐसे ही Z22 क्या है, सेकंड पोर्ट का ही वोल्टेज है और सेकंड पोर्ट की करंट है। तो इनके नाम जो हैं वो अलग अलग हैं। तो नाम आप अगर देखें ध्यान से तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये Z11 को अगर देखिए ध्यान से तो क्या है, V1 अपॉन I1। वैसे ही Z22 को देखें तो V2 अपॉन I2। तो इनको क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। यानी कि अगर एक ही पोर्ट का वोल्टेज और एक ही पोर्ट की अगर करंट है तो उसको बोला जाएगा ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, अगर V अपॉन I ले रहे हैं। अगर ये भी हम लोग Y पैरामीटर में जाएंगे तो I अपॉन जब V लेंगे तो वहां पर उसको बोलेंगे ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, Z12 और Z21 में यहां पर एक पोर्ट का वोल्टेज और दूसरे पोर्ट की करंट है, जैसे कि यहाँ पे V2 I1। तो इसको कहते हैं ओपन सर्किट ट्रांसफर इम्पीडेंस। ये चीज आप ध्यान रखिए, अगर न्यूमेरिकल में कहीं कहेगा कि ट्रांसफर इम्पीडेंस निकालिए तो इसका मतलब एक पोर्ट का वोल्टेज और दूसरे पोर्ट की करंट होगी। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका वाई पैरामीटर। तो वाई पैरामीटर के लिए भी अगेन जो डायग्राम है, स्टैंडर्ड डायग्राम, वो यही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ इनके स्टैंडर्ड इक्वेशन चेंज हो जाएंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में y पैरामीटर का क्या होता है, i इज इक्वल टू y11 v1 प्लस y12 v2 और i2 इज इक्वल टू y21 v1 प्लस y22 v2। और अगर आप इसको करना चाहते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में तो आप जैसे ऊपर हम लोगों ने किया था बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। क्या हो गया, y11 y12 y21 एंड y22 और यहाँ पर क्या आ जाएगा v1 v2। तो ये वैल्यू हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में भी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब y11 को निकालना है तो हमें डेफिनेटली समझ में आ रहा है, जैसे ऊपर किया था v2 को जब 0 करेंगे तो हमें y11 y21 दोनों वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए जब v2 को 0 किया गया है तो उस समय हमें y11 की वैल्यू क्या मिलेगी, i1 अपॉन v1, ये इधर आ जाएगा, डिवाइड होगा तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। और वैसे ही y21 की वैल्यू i2 अपॉन v1। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया i1 अपॉन v1 y11 दैट इज v2 इक्वल टू 0, v2 इक्वल टू 0 व्हेन y21 इक्वल टू y2 अपॉन v1। अब वैसे ही हम जब v1 को 0 करेंगे तो v1 को 0 करने का क्या मतलब हुआ, ये पूरा ये दोनों टर्मिनल 0 हो जाएंगे तो हमें y12 और y22 की वैल्यू मिल जाएगी। ये इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ। इसका क्या मीनिंग है, v2 इज इक्वल टू 0 v1 इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि जैसे सपोज करिए कि ये आपका 2 पोर्ट नेटवर्क है, तो v1 इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ कि ये जो v1 है, ये 0 का मतलब ये आपका क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो उसको हम कहेंगे v1 इज इक्वल टू 0, वोल्टेज दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज कितना हो गया, 0। v2 इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ कि ये सेकंड पोर्ट आपका क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। v2 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया आपका v1 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए इसको अगर आप देखें तो शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वाई पैरामीटर्स
सारे कैलकुलेट कर सकते हैं। और इनमें भी आप देखें तो नाम यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, Y11 और आपका Y21। Y11 को हम क्या कहेंगे, ये एडमिटेंस पर, ये आपका क्या है, एडमिटेंस ही है, और ये भी क्या है, आपका एडमिटेंस ही है। और हम इनको कह सकते हैं कि ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस है, क्योंकि एक ही पोर्ट का वोल्टेज एक ही पोर्ट की करंट ली गई, और ये हमारे क्या है, ट्रांसफर एडमिटेंसेस हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद आता है एच पैरामीटर। तो स्टैंडर्ड जो डायग्राम है वो एग्जैक्ट अभी भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, स्टैंडर्ड डायग्राम आपका वैसे ही रहेगा। ये आपका I1, यहाँ पर I2, और यहाँ पर V2, और यहाँ पर क्या हो गया, V1। अब एच पैरामीटर को हाइब्रिड पैरामीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो आप देखें तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और यहाँ पर अगर हमें H11 चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है V2 को जीरो करना पड़ेगा। तो V2 को जीरो करने पे H11 इक्वल टू V1 अपॉन I1 एंड H21 इक्वल टू I2 अपॉन I1। जब यहाँ पर V2 जीरो करोगे तो H21 इक्वल टू क्या आएगा, I2 अपॉन I1। ऐसे ही जब हम I1 को जीरो करेंगे, यानी कि ये वाला टर्म जीरो होगा, तो उस समय हमको H12 और H22 की वैल्यू मिलेगी। H12 की वैल्यू क्या होगी, V1 अपॉन V2, H22 की वैल्यू क्या होगी, I2 अपॉन V2, और व्हेन I1 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, H पैरामीटर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और V2 को जीरो करने का मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। और I1 जीरो करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ इसको हम ओपन सर्किट कर देंगे। फिर इसके बाद आता है आपका ABCD पैरामीटर और ट्रांसमिशन पैरामीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन पैरामीटर। ठीक है, तो ट्रांसमिशन पैरामीटर, जो आप लोग ट्रांसमिशन लाइन देखते हो ना, बड़े बड़े पोल्स लगे रहते हैं, तो उसी से लिया गया है। तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, पावर एक तरफ से आती है और दूसरी तरफ चली जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन है, एक तरफ से इनपुट है और इधर क्या है, आपका आउटपुट में चलती चली जा रही है। इसलिए यहाँ पर जो I2 है, स्टैंडर्ड डायग्राम में जो I2 है वह इस तरह अंदर की तरफ थी, लेकिन अभी यहाँ I2 हमने बाहर की तरफ बनाई है, इसलिए यहाँ पर जो इक्वेशन ली गई है इसमें क्या लिखा गया है, -I2। हमको रिवर्स में दिखाना है तो हम इसको क्या कहते हैं, -I2। अब वैसे ही अब बिल्कुल इसको भी अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू AV2 प्लस B टाइम्स -I2 एंड I1 इज इक्वल टू CV2 प्लस D टाइम्स -I2। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी। अब यहाँ पर हमको सपोज A और C पहले चाहिए, तो हमें I2 की वैल्यू को क्या करना होगा, जीरो। I2 की वैल्यू जीरो का मतलब ये सेकंड पोर्ट आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। तो देखिए A की वैल्यू आपको V1 अपॉन V2 निकल आएगा यहाँ से इस इक्वेशन से, और C की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 अपॉन V2, और व्हेन I2 इज इक्वल टू 0। अब वैसे ही जब V2 की वैल्यू जीरो करेंगे, ये वाले टर्म जीरो करेंगे, तो उस समय हमको B और D की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज B इज इक्वल टू V1 अपॉन -I2 एंड D इज इक्वल टू I1 अपॉन -I2। तो इस तरीके से जो है हम पैरामीटर्स Z पैरामीटर्स, ABCD पैरामीटर, Y पैरामीटर, H पैरामीटर, सारी वैल्यूज हम 1 बाय 1 कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इनसे रिलेटेड आगे के जो टॉपिक्स हैं, जैसे रेसिप्रोकल नेटवर्क क्या होता है, सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है, उनके जो थ्योरी पोर्शंस हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।